दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी विकी विद्या का वो वाला वीडियो जिसमें राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी लीड रोल में है। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है साल 1997 से, जहां ऋषिकेश में रहने वाली विद्या की सगाई हो रही थी। तब विकी जो उसका पड़ोसी था वो उसकी सगाई में आता है और हमें पता चलता है कि विकी विद्या का पड़ोसी होने के साथ ही एक मेहंदी आर्टिस्ट भी है। इसलिए विद्या की माँ ने उसे शादी में सभी को मेहंदी लगाने का ऑर्डर दिया था। फिर जब विकी और विद्या के बीच बातचीत होती है तो हमें पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उन दोनों के परिवार वालों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर विद्या कहती है कि विकी जल्दी कुछ करो नहीं तो मेरी सगाई हो जाएगी, और विकी सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। खैर इसके बाद विद्या का होने वाला पति उसकी मेहंदी में विकी का नाम देखकर उस पर गुस्सा हो जाता है और विकी कहता है कि अरे मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ ना, इसलिए मैंने अपनी आर्ट पर मेरा नाम लिख दिया। फिर वो उस लड़के को बताता है कि वो विद्या को बहुत ही अच्छे से जानता है। वो कहता है कि अरे मैं तो ये भी जानता हूँ कि विद्या के बदन पर कितने तिल है। ये सुनकर विद्या का होने वाला मंगेतर समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और वो उसी वक्त सगाई तोड़कर चला जाता है। तब ये देखकर विद्या के पापा बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सगाई पर बहुत खर्चा कर दिया था। और विद्या की माँ कहती है कि जिसकी वजह से ये सगाई टूटी उसी से इसकी सगाई करवा दो। असल में वो खुद भी चाहती थी कि विद्या और विक्की की शादी हो जाए। यहाँ विक्की के दादाजी भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। हालांकि इन सबके बीच विक्की और विद्या ऐसे बर्ताव कर रहे थे मानो उन्हें शादी से कोई मतलब ही नहीं है। वो ऐसा दिखा रहे थे जैसे परिवार वालों की खुशी के लिए वो शादी कर रहे हो। फिर विद्या के पापा पहले तो मना करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी डॉक्टर बेटी की शादी एक मेहंदी आर्टिस्ट से हो, पर अपने परिवार की बदनामी के डर से वो मान ही जाते हैं। मगर उनकी एक शर्त थी। अब क्योंकि उन्होंने सगाई पर पहले ही इतना खर्चा कर दिया था तो वो आगे शादी का खर्चा उठाना नहीं चाहते थे। इस पर विक्की के दादाजी कहते हैं कि मैं अपने पोते की शादी खुद करूंगा और ऐसी शादी करूंगा कि शहर के मंत्री संतरी सब शादी में आएंगे। असल में उनका प्लान था कि वो विक्की और विद्या की सामूहिक शादी करवा देंगे। अब विद्या के पापा इस पर भी ऐतराज करते हैं, पर बाद में विद्या के समझाने पर मान ही जाते हैं। इसके बाद शादी का दिन आता है और इन सामूहिक शादियों को सज्जन नाम का मंत्री करवा रहा था, जिसे विक्की काफी अच्छे से जानता था। यहाँ हम देखते हैं कि सज्जन का परदेसी नाम का साला होता है जिसकी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। खैर अब शादी के बाद रात को विक्की और विद्या एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं कि उनके कमरे में एक छोटा बच्चा आ जाता है और वो उन्हीं के साथ सोने की जिद करता है, जिससे ये दोनों ही परेशान हो जाते हैं। फिर बच्चे के सोने के बाद विक्की विद्या को बताता है कि वो उसे हनीमून पर गोवा ले जाएगा, और विद्या विक्की के साथ गोवा जाने के नाम से ही खुश हो जाती है। मगर अगले ही दिन विद्या के पापा दोनों को वैष्णो देवी की टिकट थमा देते हैं। अब वो लोग उनको नाराज तो कर नहीं सकते थे, इसलिए वो वैष्णो देवी के नाम से निकलते हैं, लेकिन गोवा पहुंच जाते हैं। अब गोवा पहुंचकर विक्की विद्या से कहता है कि मैं हम दोनों का रोमांस करते हुए वीडियो बनाना चाहता हूँ। तब ये बात सुनते ही विद्या गुस्से से लाल हो जाती है। विक्की कहता है कि आगे चलकर अगर हमारे बीच कभी लड़ाई हुई तो हम उस वीडियो को देखकर याद करेंगे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। लेकिन विद्या अब भी विक्की की बात नहीं मानती। फिर दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ विद्या को कुछ कपल्स की फोटोज दिखाई देती है और सभी फोटोज के नीचे उनकी कोई न कोई मेमोरीज के बारे में लिखा था। ये देखकर विद्या वीडियो बनाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं और उसकी वीडियो बनाकर पूरे गोवा में एंजॉय करते हैं और फिर घर लौट आते हैं। अब यहाँ घर पर उस समय विक्की की बहन चंदा आई हुई थी। यहाँ पता चलता है कि चंदा को हमेशा से हीरोइन बनना था, जिस कारण वो अक्सर घर से भाग जाया करती थी, और इस बार भी वो कोई गाना शूट करने के लिए घर से भागी थी। लेकिन गाने के प्रोड्यूसर ने चंदा से शादी करने की बात करी तो वो उसे मना करके वापस चली आई क्योंकि चंदा को शादी से सख्त नफरत है। उसका मानना था कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच प्यार खत्म हो जाता है। इधर हमें मजे की बात और पता चलती है कि विक्की के घर पर जो बाई आती है उसका नाम भी चंदा है, और दोनों ही चंदा एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती। इसके बाद उसी रात विक्की और विद्या अपना हनीमून वाला वीडियो देखते हुए रोमांस कर रहे होते हैं। तभी विक्की के दादाजी उनके कमरे में आ जाते हैं, पर उन्होंने चश्मा नहीं पहना था इसलिए उन्हें कुछ ठीक से नजर नहीं आता। तब विक्की उन्हें उनके कमरे में छोड़ आता है। फिर अगली सुबह दादाजी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उनके घर में चोरी हो गई थी, जिसमें घर का कुछ सामान और उनकी खानदानी तलवार गायब थी। यहाँ विक्की अचानक देखता है कि उनका टीवी और सीडी प्लेयर भी गायब है, और पिछली रात तो विक्की उनके सीडी प्लेयर में सीडी डालकर भूल गया था। ये सब जानकर तो उसे समझ नहीं आता कि वो अब करे क्या, और आखिर घर वालों को ये बात बताए कैसे। इसके बाद विद्या उससे सीडी के बारे में पूछती है तो विक्की को डर था कि कहीं विद्या खुद को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो उससे झूठ कहता है कि वो सीडी तो मैंने पहले निकाल ली थी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो। इस बात से विद्या को चैन की सांस आती है, मगर विक्की बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अगले सीन में पुलिस उनके घर पूछताछ के लिए आती है, जहाँ पहले तो इंस्पेक्टर इस चोरी को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन फिर उसकी नजर विक्की की बहन चंदा पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो उस पर लट्टू हो जाता है। तब इंस्पेक्टर चंदा के सामने इंप्रेशन जमाने के लिए बोलता है कि मैं जल्द ही चोर को पकड़ के आपके सामने खड़ा कर दूंगा। इसके बाद विक्की अपने इलाके के ऐसे आदमी के पास
फंस जाता है जो ऐसी सीडीज खरीदता था। तब विकी उसकी दुकान से सारी लेटेस्ट सीडी खरीद लेता है कि शायद इसमें मेरी सीडी भी होगी, लेकिन सभी सीडी चेक करने पर विकी को पता चलता है कि उसमें से उसकी कोई सीडी नहीं है। फिर रात को विद्या विक्की का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और विद्या के पापा ने उसे उनके घर का टीवी और सीडी प्लेयर दे दिया था। विद्या चाहते थे कि वो लोग फिर से साथ में वो वीडियो देखे। तब जैसे विक्की ये बात सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। विक्की के पास कोई चारा नहीं था, ना वो विद्या को सच बता सकता था और ना ही उसे ज्यादा दिन तक ये छिपा सकता था। तब वो यहाँ पागलों की तरह जोर से चिल्लाने लगता है, चोर चोर, और फिर वो घर से भाग जाता है। उसकी आवाज सुनकर दादाजी उसके कमरे में आने लगते हैं, लेकिन अंधेरे में बिना चश्मे के बेचारे काम वाली बाई चंदा पर ही गिर जाते हैं। अब सारी रात बीत जाती है मगर विक्की अब तक घर नहीं लौटा था। फिर सुबह उनके घर पर पुलिस आती है, साथ ही सज्जन और परदेसी भी आते हैं। तभी विक्की भी घर लौटता है और सबको बताता है कि मैं चोर को पकड़ने उसके पीछे भागा था, लेकिन चोर मेरे हाथों से बचकर भाग गया। तब इंस्पेक्टर विक्की से चोर का हुलिया पूछता है तो विक्की कहता है कि मैं तो बस उसके पीछे भाग रहा था, मैंने शक्ल नहीं देखी। फिर विद्या के पूछने पर विक्की कहता है कि सच में कल रात घर पर चोर आया था, पर विद्या उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। उसे शक था कि विक्की का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। विक्की उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खामखा कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उसी समय विक्की को कॉल आता है कि कोई लड़की उसका वेट कर रही है। इसके बाद विक्की जब अपनी शॉप पर जाता है तो उसे एक फॉरेनर लड़की मिलती है जो विक्की की खानदानी तलवार उसे देने आई थी। विक्की उससे पूछता है कि ये तलवार तुम्हें कहाँ से मिली, तो लड़की कहती है कि मैंने इसे चोर बाजार से खरीदी थी। फिर विक्की उस फॉरेनर लड़की के साथ चोर बाजार चला जाता है जहाँ से उसे ये तलवार मिली थी और विद्या ये सब कुछ दूर से छिपकर देख रही थी। उसे गलत फहमी होती है कि विक्की का इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। यहाँ वो लड़की विक्की को उस दुकान में ले आती है और दुकानदार विक्की को बताता है कि उस चोर ने मुझे इस तलवार के अलावा और कोई सामान नहीं बेचा। हालांकि विक्की को अब उस चोर का पता चल चुका था। फिर विक्की वहाँ से सीधा उस चोर की तलाश में होटल जाता है जहाँ वो रुका हुआ था। असल में वो चोर परदेसी के साथ कोई डील करने आया था। तब विक्की उसका कॉलर पकड़कर उससे सीडी प्लेयर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो चोर तो कुछ भी नहीं बोलता। ये देख विक्की को डर लग जाता है कि कहीं ये चोर मर तो नहीं गया और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। अगले ही पल उसकी नजर रूम में रखे सीडी प्लेयर पर पड़ती है। तब विक्की सीडी प्लेयर लेकर भाग रहा होता है कि होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है। ये देख विक्की बालकनी से भागने की ट्राई करता है, पर तब तक पुलिस उस रूम तक पहुंच जाती है और उसे भी देख लेती है। फिर डर के मारे विक्की का पैर बालकनी से फिसल जाता है और वो नीचे लटक जाता है। तभी वहाँ से विद्या गुजर रही होती है और वो जैसे विक्की को होटल की बालकनी से कूदते देखती है, उसका शक यकीन में बदल जाता है कि विक्की का अफेयर पक्का चल रहा है और वो लड़की के साथ रूम में गया होगा। दूसरी तरफ पुलिस ये सोच रही थी कि उस चोर को विक्की ने मारा है, इसलिए वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं, मगर चोर अभी मरा नहीं था, वो तो बस बेहोश था। इसके बाद विक्की के घर वाले उसे छुड़वाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और चंदा इंस्पेक्टर से विक्की को छोड़ने के लिए कहती है। तब इंस्पेक्टर, जो कि चंदा के प्यार में पागल था, वो उसे कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर चंदा उसे तुरंत मना कर देती है। इसके बाद पुलिस उस सीडी प्लेयर में रखी सीडी को प्ले करने लगते हैं जिसे विक्की लेकर भाग रहा था। तब विक्की घबराकर विद्या को सच बता देता है, जो जानकर विद्या के तो होश उड़ जाते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, इससे तो हमारी हर जगह बदनामी हो जाएगी। इस तरफ सभी लोग उस सीडी को देखने लगते हैं, पर उसमें विक्की और विद्या का वीडियो नहीं था। फिर विक्की किसी तरह जुगाड़ करके जेल से रिहा हो जाता है और वहाँ से वो सीधा जाकर विद्या से माफी मांगता है। विद्या भी उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। वो कहती कि उस सीडी को अगर किसी ने देख लिया तो मेरी हर जगह बदनामी हो जाएगी, मैं क्या किसी को मुंह दिखाऊंगी। इतना कहकर वो विक्की से काफी ज्यादा लड़ जाती है। अब विक्की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे में करे क्या। वो खुद की जान लेने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी विद्या आकर उसे रोक लेती है और कहते कि इन सब में हम दोनों की ही गलती है, इसलिए हम दोनों को ही इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ उस चोर को होश आ गया था और हमें पता चलता है कि उस दिन वो चोरी करके सीधा होटल में गया था, जहाँ उसे बबली नाम की एक औरत और उसके 2 गुंडे मिले थे। चोर ने बबली से कुछ पैसे उधार लिए थे जो उसने अभी तक लौटाए नहीं थे। तब उन गुंडों ने चोर को मार मार कर बेहोश कर दिया था और उसका चुराया हुआ सारा सामान लेकर फरार हो गए थे। फिर बबली सीडी देखने के बाद अपने आदमियों से कहती है कि पार्टी को कॉल करके बता दो कि उनकी सीडी बन गई है और उनसे 2 लाख रुपए मांगो। उनसे कहो अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो हम ये सीडी मार्केट में फैला देंगे। अब बबली के आदमी एक एक करके विक्की के घर वालों को कॉल करते हैं। पहले तो उनका कॉल विक्की के दादाजी उठाते हैं। उन्हें लगता है कि जब वो रात को चंदा के ऊपर गिर गए थे तब किसी ने छिपकर उनकी वीडियो बना ली। दूसरी बार कॉल विद्या रिसीव करती है जिसे वो लोग पैसे लेकर एक जगह आने को कहते हैं और तीसरी बार कॉल चंदा उठाती है। उसे भी यही लगता है कि किसी ने उसकी गाने वाली वीडियो बना ली होगी। तब वो डर के मारे इंस्पेक्टर से पैसे मांगती है। इंस्पेक्टर तो वैसे चंदा का दीवाना बन चुका था तो वो तुरंत उसे पैसे देने को तैयार हो जाता है। इधर विद्या अपने घर के लॉकर से पैसे चुराने का प्लान बनाती है, लेकिन उसके घर की अलमारी में पैसे तो नहीं मिलते बल्कि पान मसाले के पैकेट रखे होते हैं, क्योंकि उसकी माँ पान मसाला खाने की शौकीन थी। अब विक्की और विद्या आपस में बातें करने लगते हैं कि हम 2 लाख रुपए का
इंतजाम कैसे करेंगे। तभी उनकी ये बातें दादाजी सुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि विक्की और विद्या को भी उनके और चंदा की सीडी के बारे में पता लग गया है, तो वो उन दोनों को 2 लाख रुपए देकर वो सीडी लेकर आने को कहते हैं। अब जिस जगह पर उन्हें पैसे लेकर बुलाया गया था वो एक शमशान घाट था। तब विक्की और विद्या डरते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर हम एक लाल साड़ी वाली औरत को उनके पीछे से गुजरता देखते हैं। उसी समय बबली भी अपने आदमियों के साथ शमशान घाट पहुँच जाती है। तभी वहाँ कुछ लोग एक लाश को दफनाने आते हैं और बबली विद्या से कहती है कि अगर उसने 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वो उसकी सीडी सबको दिखा देगी। इस पर विद्या बिना कुछ सोचे झट से बबली को 2 लाख रुपए दे देती है। तभी बबली के आदमी आकर बताते हैं कि वो सीडी गलती से उस लाश के ऊपर गिर गई जिसे दफनाया जा रहा है। ये सुनते विक्की बबली से अपने पैसे वापस ले लेता है और बबली और उसके आदमी तुरंत उस लाश के पास पहुंचते हैं। मगर ये क्या, लाश उठकर खड़ी हो जाती है। असल में वो लाश उसी चोर की थी जिसने विक्की के घर पर चोरी की थी। जब उसे होटल में होश आया था तो पुलिस उसके पीछे लग गई और पुलिस से बचने के लिए वो एक मुर्दा घर में जाकर लेट गया। तब मुर्दा घर वाले लाश को लावारिस समझकर शमशान घाट दफनाने ले आए थे। इसके बाद सभी लोग सीडी के लिए लड़ने लगते हैं। तब वहाँ किसी औरत की आत्मा आती है, शायद वो आत्मा स्त्री की थी। उसे देख सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तब विक्की उसे कहता है कि सीडी में हमारी वीडियो है, इसलिए वो सीडी उन्हें दे दे। तो उसे वो सीडी मिल जाती है जिसे लेकर विक्की और विद्या घर आ जाते हैं। अब सीडी प्ले करने पर उन्हें पता लगता है कि वो सीडी उनके हनीमून की नहीं बल्कि सुहागरात की है और जो सीडी गायब हुई है वो अभी तक मिली नहीं। तब विद्या विक्की पर भड़क जाती है क्योंकि उसने उसे बिना बताए उनकी ऐसी वीडियो बना ली थी। विक्की कहता है कि मैंने ये वीडियो नहीं बनाई। तो अब सवाल ये था कि उनके सुहागरात की वीडियो किसने बनाई। फिर विक्की कुछ सोचता है और तुरंत परदेसी के पास पहुंच जाता है जहां वो उसे खूब चाटे मारता है। दरअसल परदेसी भी चंदा का दीवाना था मगर चंदा उसे घास नहीं डालती थी। तब परदेसी ने चंदा को एक बार धमकी दी थी कि वो उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। यहाँ परदेसी विक्की को बताता है कि वो वीडियो उसने नहीं बल्कि उसके जीजा जी सज्जन ने बनाई है। सज्जन सामूहिक शादियां इसलिए अरेंज करवाता था ताकि सभी नवविवाहित कपल्स को अपने होटल में हनीमून मनाने भेज सके और फिर छिपकर उनकी वीडियो बना ले। वीडियो बनाने के बाद सज्जन उन्हें दुबई के शेख को बेच देता था जिसकी उसे मोटी रकम मिलती थी। ये सुनकर विक्की को सदमा लग जाता है क्योंकि वो सज्जन को बहुत ही अच्छा आदमी मानता था और भैया कहकर बुलाता था। अब इस बार सज्जन फिर से सामूहिक विवाह ऑर्गेनाइज करवाने वाला था तो विक्की ने सोचा कि वो उसे रंगे हाथों पकड़वाएगा। फिर सबसे पहले वो लोग शेख को गायब कर देते हैं जिसे सज्जन ने शादी में बुलाया था। इसके बाद इंस्पेक्टर शेख के गेटअप में शादी में आता है और पता चलता है कि सज्जन की बेटी भी वहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सामूहिक विवाह के लिए आई थी जिसे देख सज्जन चौंक जाता है। तब शादी होने के बाद सज्जन के आदमी उसे भी उसी होटल में हनीमून मनाने भेजते हैं क्योंकि ये रूल है कि जो शादी यहाँ होगी वो होटल में हनीमून मनाने जरूर जाएंगे। तब सज्जन अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करता है पर विक्की और विद्या उसे बातों में उलझा देते हैं। दूसरी तरफ शेख सभी की सीडी के इंतजार में बैठा था। फिर सब लोगों की सीडी बनाकर उसे दे दी जाती है जिन्हें लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब सज्जन उसके पास आकर कहता है कि तुम ये सीडी नहीं ले जा सकते, इसमें एक सीडी मेरी बेटी की है। शेख कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी की सीडी के 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा। अब ये सुनकर तो सज्जन को गुस्सा आ जाता है और वो शेख को मारने आगे बढ़ता है पर शेख बैग लेकर लोगों के बीच आ जाता है और सज्जन चिल्लाता है पकड़ो इसको, ये सीडी चुरा कर भाग रहा है। तब विक्की जानबूझकर सज्जन से सबके सामने पूछता है कि ऐसा क्या है सीडी में। फिर विक्की कहता है कि सीडी को सबके सामने चलाया जाए। इस पर सज्जन हाथ जोड़कर उसे रोकने लगता है। तब वहाँ इंस्पेक्टर कहता है क्यों, अब क्यों मना कर रहे हो, दूसरों की बेटियों की सीडी बनाने में तुम्हें तो बहुत मजा आता था ना। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी औरतें सज्जन को खड़ी खोटी सुनाने लगती हैं। उसकी बीवी, बेटी और माँ कहती हैं कि अगर उसे वीडियो बनानी ही है तो उनकी वीडियो बनाकर बेचे बजाय दूसरी औरतों की। तब सज्जन उनसे माफी मांगता है लेकिन कोई भी उसे माफ करने को तैयार नहीं था। विक्की कहता है कि कपल्स अपने प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियो बनाते हैं ताकि वो पल उनके लिए यादगार बन जाए मगर कुछ लोग उन वीडियोस का गलत इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरते हैं। इन लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से ही ना जाने कितने लोग अपनी जान दे चुके हैं। हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। वहीं ऐसी वीडियोस को फॉरवर्ड करने से पहले सोचना चाहिए। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं मगर विक्की और विद्या को अब तक उनकी गोवा वाली वीडियो नहीं मिली थी। फिर एक दिन गोपाल नाम का बच्चा उनके बेड के नीचे जाता है जहाँ से उसे वो सीडी मिल जाती है। विद्या गोपाल के हाथ से सीडी लेने के लिए दौड़ती है मगर गोपाल सीडी को फेंक देता है। तब सीडी सीधा जाकर माता रानी की मूर्ति के पास एक ट्रक में गिरती है और उस ट्रक में विक्की की बाई चंदा थी जो कि गांव छोड़कर जा रही थी। अब फिल्म के एंड में विक्की और विद्या चंदा के ट्रक के पीछे भागने लगते हैं और फिल्म यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी कॉमेडी करने की कोशिश तो करती है लेकिन उसमें बुरी तरह फेल हो जाती है। स्टार्टिंग में लगा था कि मूवी काफी अच्छी होगी मगर उतना मजा नहीं आया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।